नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग, लेकिन जो लोग सिंगल्स हैं, जो खुद को सिंगल मानते हैं, किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप पहले रिश्ते में थे लेकिन अभी नहीं हो, कभी कोई रिश्ते में नहीं थे और रिश्ते में होकर भी अगर आप खुद को सिंगल मानते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। तो ये आपकी रीडिंग होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट होगा ऐसा नहीं है। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा भी होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। पहले हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी, फिर देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी। अगर पास्ट से इन दिनों कोई आपके लाइफ में आ रहा है तो उनका नेचर कैसा हो सकता है, कोई नया आ रहा है तो उनका नेचर कैसा होगा, और एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या होगी। तो लेट्स सी, देखते हैं। ये रीडिंग होगी ये रीडिंग होगी 24 से लेकर 30 तारीख तक की। 24 से लेकर 30 तारीख तक की, 30 तारीख जून महीने की 30 तारीख तक की इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। देख सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से, अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो और सिंगल हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम देखेंगे 24 से लेके 30 तारीख तक की जून महीने की आपकी सिंगल्स जो हैं, लिब्रा के जो भी सिंगल्स हैं, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं और खुद को सिंगल मानते हैं, उनकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है आप अपनी स्टेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा काम करोगे लिब्रा। आपका जो मेन फोकस्ड होगा इन पूरे दिनों में, 7 दिनों में, तो वो आपकी स्टेबिलिटी पर होगी। किसी ना किसी तरीके से आप अपनी स्टेबिलिटी को देखोगे और स्टेबिलिटी को बरकरार रखने की कोशिश करोगे। साथ ही साथ अपना जो एक सेल्फ डिपेंडेंसी का जो एक जुनून है वो आप पर चढ़ा रहेगा। आप दूसरों के बारे में सोचना, दूसरी बातों के बारे में सोचना, इन सब चीज़ों से अच्छा जो होगा वो होगा खुद के बारे में सोचना खुद की स्टेबिलिटी के बारे में सोचना। इस एनर्जी में आप रहोगे। अभी हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। लिब्रा के जो भी सिंगल्स हैं, जो ये रीडिंग देख रहे हैं, जो खुद को सिंगल मानते हैं, उनकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। मुझे लगता है पास्ट में आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस थे, इंडिसाइसिव थे। क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन बातों से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे। और कब क्या कर लेना है, अचानक से कुछ ये करना है, अचानक से वो करना है। मतलब ऐसा नहीं कि आप में समझदारी नहीं था, आप में सोच में आपकी परिवर्तन था, सोच में ठहराव नहीं था, जो आपकी ओवरऑल एनर्जी में अभी दिखाई दे रहा है कि इन दिनों आपकी सोच में बहुत ज़्यादा ठहराव मिलेगा। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है। लिब्रा यानी तुला राशि के जो भी सिंगल्स ये रीडिंग देख रहे हैं, प्रेजेंट में आपकी एनर्जी 7 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं मैंने जो ओवरऑल एनर्जी में भी देखा कि आप स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो। प्रेजेंट में भी आपका जो है वो स्टेबिलिटी के बारे में सोचना ही आपका प्रेजेंट का स्थिति रहेगा। पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़, खुद को हील करना, अपने बारे में सोचना, बहुत गहराई से अपने बारे में सोचना, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना, जो इंतज़ार करना किसी गुड न्यूज़ का, खास करके पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़, क्योंकि फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपको चाहिए। हो सकता है फिनेंस आपको परेशान कर रहा है, फिनेंशियली आप खुद को थोड़ा लो महसूस कर रहे हो इन दिनों, क्योंकि आपकी पूरी जो फोकस रहेगा वो आपकी स्टेबिलिटी में रहेगा, जैसा कि मैंने ओवरऑल एनर्जी में देखा है। अभी हम देखेंगे अगर आप पास्ट में किसी रिश्ते में थे और आप सोच रहे हो कि पास्ट से कोई आपकी लाइफ में आ जाए तो क्या इन दिनों पास्ट से कोई आपके लाइफ में आ सकता है, पास्ट के कोई पर्सन।
माफ कीजिएगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देखेंगे कि पास्ट से इन दिनों कोई आपकी लाइफ में आ रहा है क्या। नो, इट्स अ बिग नो। पास्ट से कोई नहीं आ रहा है क्योंकि आप खुद ही कंफ्यूज हो अपने स्टेबिलिटी को लेके। मुझे नहीं लगता है कि आप किसी पास्ट पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। और हाँ, पास्ट से कोई आ भी नहीं रहा है इन दिनों। जो भी हो रहा है, मुझे लगता है जो भी आपके दिमाग में इन दिनों चल रहा है लिब्रा, आपकी स्टेबिलिटी के बारे में आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए ही चाहिए। तो रिश्ते के बारे में आप उतना नहीं सोच रहे हो कि पास्ट से कोई आ जाए, ये वो तो नहीं आ रहा है क्योंकि आप अपनी माइंड को इस तरीके से कंट्रोल कर रहे हो, जो भी होगा पहले स्टेबिलिटी बाद में सब कुछ। देख लेते हैं क्या नया कोई आपकी लाइफ में आ सकता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नए रिश्ते को मैनिफेस्ट करते हैं। अगर आपके पास सब कुछ सही हो जाता है तो आपको लगता है कि कोई अच्छा रिश्ता अगर मिल जाए, तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि नया कोई आपकी लाइफ में आ रहा है इन दिनों। नो, उस तरीके से कोई नहीं आ रहा है कि आना ही है या फिर रिश्ते में रहना है। तो मैं कहूँगी कि आप इंतज़ार कर सकते हो, कि मैनिफेस्ट कर सकते हो। मुझे नहीं लग रहा है कि आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, आने की चांसेस भी है, नहीं भी है। ज़्यादातर मैं कहूँगी कि नया कोई नहीं आ रहा है, लेकिन आप में वक्त जितना आगे जाएगा, 30 तारीख आते आते आप में किसी चीज की इंतजार रहेगी कि शायद कोई आ जाए लाइफ में, या फिर कोई ऐसा डिसीजन जो आपने पेंडिंग रखा है, उस डिसीजन को लेने की आपकी एक थॉट हो सकता है। लेकिन रिश्ते में कोई आपके लाइफ में आ जाए, ज्वाइन करे आपके साथ, तो उसका तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं लिब्रा। डोंट स्टॉप। आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको रुकने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से आप चल रहे हो, जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो, चाहे काम के लिए हो, चाहे रिश्ते के बारे में बहुत ज्यादा सोचना मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। जो भी लिब्रा की, जो भी सिंगल्स जिनकी भी एनर्जी आ रहा है, तो आपको अपनी स्टेबिलिटी के बारे में जो आप काम कर रहे हो, आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, सोच को आगे बढ़ाना है और अपने काम को करते जाना है। क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आपको कोशिश करते रहना है और आगे बढ़ना है। हो सकता है वक्त लग रहा है, जो आप कर रहे हो, जो आप करना चाहते हो, लेकिन ये होके रहेगा क्योंकि यूनिवर्स आपको, एंजल आपको यही कह रहा है, आपको आगे बढ़ना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।